यह आदमी जोकर की पोशाक पहनता है, लेकिन अब लाख कोशिशों के बाद भी इसे उतार नहीं पा रहा। सुनने में अजीब लगता है, लेकिन इस फिल्म को देखने के बाद जोकर आपको पहले जितने मजेदार नहीं लगेंगे। छोटे जैक का जन्मदिन आने वाला है और उसे सबसे ज्यादा जोकर पसंद है। उसके माता पिता केंट और मेग यह बात अच्छी तरह जानते हैं, इसलिए पूरे घर को जोकर की सजावट से भर दिया जाता है। तैयारियों के दौरान मेग अपनी दोस्त को बताती है कि वह दूसरे बच्चे की मां बनने वाली है। दूसरी तरफ केंट, जो एक रियल एस्टेट एजेंट है, काम में इतना फंसा रहता है कि जन्मदिन पर देर से पहुंचता है। तभी मेग उसे बताती है कि जोकर एंटरटेनर नहीं आने वाला और जैक बहुत दुखी होगा। केंट एक बिक्री के लिए रखे पुराने घर में जाता है, जहां उसे एक बेहद पुरानी जोकर की ड्रेस मिलती है। वह वही पहनकर पार्टी में पहुंचता है और जैक की खुशी देखने लायक होती है। रात को थककर जैक फर्श पर ही सो जाता है। केंट भी खुद पर खुश होता है। मेग नहाने जाती है और मजाक में उससे कहती है कि पहले यह जोकर वाली ड्रेस उतारो, फिर तुम्हें एक सरप्राइज मिलेगा। लेकिन केंट इतना थका होता है कि सोफे पर ही सो जाता है, बिना मेकअप साफ किए। अगली सुबह वह उसी हालत में बेटे को स्कूल छोड़ने और फिर ऑफिस पहुंच जाता है। उसे देखकर सहकर्मी हंसने लगते हैं। वह चेहरे का मेकअप तो धो देता है, लेकिन उसके सिर का विग हटता ही नहीं। नकली लाल नाक भी चेहरे से ऐसे चिपकी होती है जैसे हमेशा से वही हो। सबसे डरावनी बात यह कि पूरी जोकर की ड्रेस भी शरीर से अलग नहीं होती। केंट कैंची से ड्रेस काटने की कोशिश करता है, लेकिन अपना हाथ घायल कर बैठता है। फिर वह और ताकतवर औजार इस्तेमाल करता है, मगर नतीजा वही रहता है। इलेक्ट्रिक आरी तक टूट जाती है, लेकिन ड्रेस पर एक खरोंच भी नहीं आती। घर लौटकर वह मेघ को सब बताता है कि न विग उतर रहा है, न नाक, और न ही यह ड्रेस। वह तो बाथरूम भी नहीं जा पा रहा। मेघ हंसते हुए प्लायर से उसकी नकली नाक खींचने की कोशिश करती है। केंट दर्द से चीख उठता है। पूरी ताकत लगाने के बाद लाल नाक आखिर गिर जाती है और पास खड़ा कुत्ता उसे तुरंत निगल जाता है, लेकिन केंट की नाक पर गहरा घाव बन जाता है। तभी मेघ एक और डरावनी बात नोटिस करती है। जिसे दोनों विग समझ रहे थे, वह असल में केंट के अपने बाल हैं, जो अचानक घुंघराले और रंगीन हो चुके हैं। घबराकर केंट अस्पताल जाता है। उसे एहसास होने लगता है कि उसके साथ कुछ बेहद अजीब हो रहा है। तभी उसे एक आदमी कार्लसन के बारे में पता चलता है। कार्लसन उसे सख्त चेतावनी देता है कि उस जोकर की ड्रेस को कभी हाथ मत लगाना। जब केंट बताता है कि वही ड्रेस उसके शरीर पर चिपकी हुई है, तो कार्लसन तुरंत उसे मिलने बुलाता है। कार्लसन उसे चाय पिलाते हुए जोकरों की पुरानी कहानी सुनाता है। उसके मुताबिक शुरुआत में जोकर बच्चों को हंसाने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें डराने के लिए होते थे। बात करते करते केंट की तबीयत बिगड़ने लगती है। उसे समझ आता है कि चाय में कुछ मिलाया गया था। जब उसे होश आता है तो वह रस्सियों से बंधा होता है और कार्लसन एक बड़ी गोल आरी तैयार कर रहा होता है। केंट किसी तरह खुद को छुड़ाता है और उस पर हमला कर देता है। तभी कार्लसन सच बताता है कि यह कोई कपड़ा नहीं, बल्कि एक दानव की असली त्वचा और बाल है। केंट तुरंत घर लौटता है और मेग से पुलिस बुलाने को कहता है। उस समय घर मेहमानों से भरा होता है, जो उसे जोकर के रूप में देखकर हैरान रह जाते हैं। केंट सबको अपनी कार तक ले जाता है, जहां पीछे की सीट पर बंधा हुआ कार्लसन बैठा होता है। वह कार्लसन को पुलिस स्टेशन ले जाने निकलता है, लेकिन रास्ते में उसका शरीर तेजी से बदलने लगता है। तभी कार्लसन खुद को छुड़ा लेता है और चलते वाहन में दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। कुछ ही पलों में कार दुर्घटना हो जाती है। कार्लसन गंभीर रूप से घायल हो जाता है, जबकि डरा हुआ केंट वहां से भाग निकलता है। उधर मेग पुलिस स्टेशन पहुंचकर पति की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाती है। उसका पिता उसे कुछ दिन अपने घर रहने की सलाह देता है, क्योंकि अब केंट का व्यवहार सामान्य नहीं रहा। रात के समय केंट एक बच्चों के कैंप के पास पहुंचता है। वहां एक लड़के को गंदी प्लेट साफ करने के लिए भेजा जाता है। लड़का केंट को देख लेता है। केंट उससे थोड़ा खाना मांगता है। वह मासूम लड़का उसे बिस्कुट का पैकेट देता है, लेकिन अचानक केंट को बिस्कुट से ज्यादा उसकी बाह आकर्षित करने लगती है। लड़का डरकर चीखता हुआ जंगल की तरफ भाग जाता है। अगले दिन मेग कार्लसन की किताब पढ़ती है और समझ जाती है कि जोकरों का असली इतिहास बेहद खौफनाक है। इसी बीच केंट अपने शरीर में हो रहे नए बदलाव देखकर घबरा जाता है। एक सार्वजनिक शौचालय में उसे उल्टियां होने लगती हैं। तभी कुछ बच्चे अंदर आते हैं। एक बच्चा उसे देखकर चीख पड़ता है और केंट तुरंत वहां से भाग जाता है। लेकिन जोकर का रूप बच्चों को अपनी तरफ खींचता रहता है। बाहर एक और लड़का, रॉबी, उससे बात करने आता है। केंट पूरी ताकत से खुद को रोकता है और पास के एक खाली बिक्री वाले घर में छिप जाता है। वह सिर पकड़कर दर्द और डर से चिल्लाने लगता है। शाम को मेग और जैक देखते हैं कि उनका कुत्ता उस दिन से अजीब व्यवहार कर रहा है, जिस दिन उसने जोकर की नाक निकली थी। केंट अपनी पत्नी को फोन करता है, उससे आखिरी बार विदा लेता है और खुद को गोली मारकर सब खत्म करने की कोशिश करता है। दीवार पर खून के छींटे पड़ते हैं, लेकिन हैरानी की बात यह है कि वह फिर भी जिंदा बच जाता है। इसके बाद वह एक हार्डवेयर स्टोर से बड़ी गोल आरी खरीदता है। उधर मेग उन सभी घरों में उसे ढूंढने निकलती है जहां केंट ने कभी काम किया था। वहीं केंट एक ऐसा उपकरण तैयार करता है जिससे वह अपनी जिंदगी खत्म कर सके। सब कुछ तैयार होने के बाद भी आखिरी पल में उसकी हिम्मत जवाब दे जाती है। पहली कोशिश नाकाम होती है, दूसरी भी, और तीसरी कोशिश के लिए वह फिर खुद को तैयार करता है। केंट अपनी बनाई हुई मशीन के पास ही गिर पड़ता है, लेकिन तभी रॉबी वहां पहुंच जाता है। केंट के लिए यह बेहद बुरा पल होता है।
वह अंदर से टूट चुका है और भूख भी अब उस पर हावी होने लगी है। कुछ देर बाद उसी घर के बाहर मेघ पहुंचती है। केंट उसे दरवाजा न खोलने की विनती करता है। तभी मेघ बताती है कि वह सच में मां बनने वाली है। यह सुनकर केंट खुद को रोक नहीं पाता और दरवाजा खोल देता है। वह मेघ से उसे घर ले जाने के लिए कहता है। घर पहुंचते ही मेघ उसे बेसमेंट में छिपा देती है और लोहे की जंजीरों से पाइप के साथ बांध देती है। केंट बार बार कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, उसे कभी आजाद मत करना। उधर मेघ फिर से वही डरावनी किताब पढ़ती है ताकि अपने पति को बचाने का कोई रास्ता मिल सके। किताब में उसे दो भाइयों मार्टिन और बर्ट कार्लसन के बारे में पता चलता है। वही बर्ट हाल ही में केंट पर हमला कर चुका था। मेघ तुरंत अस्पताल पहुंचती है और कार्लसन से मदद की गुहार लगाती है। बोलने की हालत में न होने के कारण वह कागज पर सिर्फ इतना लिखता है कि अपने पति पर भरोसा मत करना। इससे ज्यादा जानकारी उसे नहीं मिलती। इसके बाद मेघ उस पुराने घर में जाती है जहां केंट को जोकर की ड्रेस मिली थी। वहां उसे मानसिक रोगियों की एक पुरानी कुर्सी और एक वीडियो कैमरा मिलता है। रिकॉर्डिंग में एक भयानक जोकर दिखाई देता है जो किसी दानव जैसा लगता है। इधर स्कूल में कुछ लड़के जैक को परेशान करते हैं। रोता हुआ जैक घर लौटता है और बेसमेंट से अपने पिता की आवाज सुनकर नीचे चला जाता है। वह स्कूल की सारी बात बताता है। केंट उससे एक बोल्ट कटर लाने को कहता है। जब मेघ वापस आती है तो उसे डरा हुआ जैक मिलता है, लेकिन केंट गायब होता है। वह सीधे उन बच्चों से बदला लेने निकल चुका होता है जिन्होंने जैक को सताया था। उन्हीं में से एक लड़का कॉल्टन घर पर वीडियो गेम खेल रहा होता है। तभी उसे खुला दरवाजा दिखाई देता है और बाहर केंट खड़ा नजर आता है। अब खेल बदल चुका था। मेघ सुरक्षा के लिए जैक को उसके दादा के घर भेज देती है। तभी अचानक उनका कुत्ता उस पर हमला कर देता है। जिस दिन उसने जोकर की नाक निगली थी, उसी दिन से वह भी किसी दानवी असर में आ चुका था। ठीक समय पर कार्लसन माचेते लेकर पहुंचता है और मेघ की जान बचा लेता है। इसके बाद कार्लसन उस शापित ड्रेस की पूरी कहानी बताता है। उसे यह पोशाक आइसलैंड से आई पुरानी खेप में मिली थी। उसने सोचा था कि इसे पहनकर अस्पताल के बीमार बच्चों का मन बहलाएगा, लेकिन उसी समय दानव ने उसके शरीर पर कब्जा कर लिया। बाद में उसके भाई ने अस्पताल के बच्चों की बलि के देकर किसी तरह यह श्राप हटाया। जैक बताता है कि उसके पिता कॉल्टन के घर गए हैं। मेघ जैक को दादा के पास छोड़ती है और खुद कार्लसन के साथ कॉल्टन के घर पहुंचती है, लेकिन वे बहुत देर कर चुके होते हैं। अंदर का नजारा बेहद डरावना होता है। उधर केंट एक बच्चों के मनोरंजन पार्क पहुंच जाता है। वहां ढेर सारे बच्चे खुशी से खेल रहे होते हैं, लेकिन उन्हें अंदाजा भी नहीं होता कि मौत उनके बेहद करीब है। मेघ और कार्लसन भी उसी पार्क में पहुंचते हैं। वे हर जगह केंट को ढूंढते हैं, लेकिन वह कहीं दिखाई नहीं देता। असल में वह एक विशाल बच्चों की भूल भुलैया में छिपा होता है। एक बच्चा अपने भाई को ढूंढते हुए अंदर जाता है, लेकिन वहां उसका सामना किसी और ही चीज से हो जाता है। कुछ ही देर में स्लाइड पर खून दिखाई देता है और पूरे पार्क में भगदड़ मच जाती है। आखिरकार मेघ और कार्लसन केंट को थिएटर के सेट के बीच ढूंढ लेते हैं। अब उसका रूप पूरी तरह डरावना बन चुका होता है। कार्लसन उस पर हमला करता है, लेकिन जोकर अब पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर हो चुका है। वह कार्लसन को जमीन पर पटक देता है और मेघ से कहता है कि अगर वह उसे एक और बच्चा लाकर दे तो वह केंट को वापस लौटा देगा, वरना अगला निशाना जैक होगा। डरी हुई मेघ बाहर भागती है और किसी अकेले बच्चे को ढूंढने लगती है। तभी एक छोटी लड़की उसे पहचान कर घर छोड़ने की मदद मांगती है। मेघ उसे कार में बैठा लेती है और सुनसान जगह पर ले जाकर बाहर उतार देती है। जैसे ही लड़की घबराने लगती है, उसके पीछे जोकर दिखाई देता है, लेकिन आखिरी पल में मेघ का दिल बदल जाता है। वह दरवाजा खोलकर लड़की को वापस कार में बैठने के लिए कहती है। तभी एक पुलिस अधिकारी वहां पहुंच जाता है और लड़की बच जाती है। अब सबसे बड़ा खतरा जैक पर मंडरा रहा होता है। उसका दादा उसे वापस घर लेकर आता है ताकि केंट से बात कर सके। उसी समय मेघ भी घर पहुंचती है और देखती है कि जोकर उसके पिता पर हमला कर चुका है। दानव फिर वही मांग दोहराता है, एक और बच्चा। मेघ हथौड़ा उठा लेती है। तभी ऊपर से जैक नीचे आता है और घर के अंदर जिंदगी और मौत की लड़ाई शुरू हो जाती है। जोकर मेघ के पेट की तरफ बढ़ता है, जबकि जैक भागने की कोशिश करता है। केंट उसके पीछे दौड़ता है, लेकिन पीछे से घायल मेघ उस पर फिर हमला कर देती है। एक और भयंकर संघर्ष के बाद मेघ जमीन पर गिर जाती है। केंट बंद स्टोर रूम में छिपे जैक तक पहुंचने की कोशिश करता है। जब दरवाजा नहीं खुलता तो वह लकड़ी तोड़ना शुरू कर देता है। आखिरी ताकत जुटाकर मेघ उसके गले में लोहे की जंजीर डालती है और उसे फिर से पाइप से बांध देती है। फिर वह हथौड़ा उठाती है और जैक से अपनी आंखें बंद करने को कहती है। एक जोरदार वार और सब कुछ हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। मेघ अपने बेटे को गले लगाकर माफी मांगती है। उधर जोकर का शरीर धीरे धीरे ऐसे पिघलने लगता है जैसे किसी तेजाब में घुल रहा हो। बाद में पुलिस सबूत के तौर पर उस जोकर की बची हुई ड्रेस और विग को मुर्दा घर में रख देती है। लेकिन अगर कभी कोई फिर से वह पोशाक पहन ले तो आगे क्या होगा, यह आप अच्छी तरह समझ सकते हैं।